हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। और हमेशा की तरह एक नई और वैकेंसी की अपडेट के साथ मैं आया हूं एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के साथ। चलिए दोस्तों, फालतू की बात किए बिना मैं सीधी वैकेंसी के बारे में बात करता हूं। इसकी जो मैंने टॉपिक थंबनेल में बताए हैं कि योग्यता क्या रहेगी, आपकी जो एज लिमिट क्या रहेगी और इसकी जो क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल, उसके साथ साथ जो आपके हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा और किस तरह आपको सिलेक्शन प्रोसेस इसके अंदर होगा, वो सारी चीज़ें हम वीडियो के अंदर देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, आज ही अभी एसएससी ने नोटिस जारी किया है। भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कार्मिक प्रशिक्षण कर्मचारी चयन आयोग ब्लॉक संख्या 20 केंद्रीय कार्यालय परिषद दिल्ली, ये नोटिस आप देख रहे हैं। स्पेशल केंद्रीय गृह मंत्रालय का नोटिस, केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग का नोटिस है। मैं आपको बता देता हूँ सीधा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए, पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेबसाइट ऑफ कमीशन, यहाँ पे आप लोग इसको जाके देख सकते हैं, आप लोगों को अगर नोटिस फेक लग रहा है तो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके मेन मुद्दे की। पहले बात कर लेते हैं इसके मुख्य जो फॉर्म की डेट है और एग्ज़ाम की डेट है वो। तो देखिए, इसके डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आप कर सकते हैं 20 अगस्त से 5 सितंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है रिसिप्ट करने की वो 5 सितंबर है, इसके बाद नहीं की जाएगी। लास्ट डेट ऑफ जनरेशन ऑफलाइन चालान, यानी कि जो चालान कटाने की, एक देखिए एक फॉर्म भरा जाता है और एक उसके साथ जो उसकी फ़ीस है उसका पेमेंट किया जाता है, दोनों में डिफरेंट होता है। पेमेंट के लिए थोड़ा आपको बाद में टाइम मिलता है, लेकिन यहाँ पे दोनों का साथ में टाइम है कि लास्ट तारीख 5 सितंबर रात्रि 23 बजे, यानी कि 11 बजे तक आप लोग फॉर्म भी सबमिट कर सकते हैं और अपना चालान भी कटवा सकते हैं। और ऑनलाइन फ़ी में कोई अगर आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है तो आप 6 तारीख तक भी इसका फ़ीस कर सकते हैं। चलिए, ये बात आप समझ गए होंगे कि आप लोग जो है फॉर्म की लास्ट डेट का इंतज़ार न करते हो, फॉर्म भर देंगे। अब बात करें इसके एग्ज़ाम की, तो देखिए कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी फर्स्ट आपका जो होगा टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम नवंबर 2022 के अंदर होगा एग्ज़ाम आपका। अब बात करते हैं इसकी वैकेंसीज़ की। तो अभी वैकेंसी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे इसकी वैकेंसी एग्ज़ाम के बाद एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएगी। अगली बात करते हैं किसकी, रिजर्वेशन की बात करें तो एससी, एसटी और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी को क्या किया है, डिटरमाइंड एंड कम्युनिकेटेड बाय द इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिसर कैडर्स पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑर्डर्स। इनके अनुसार जो कुछ छूट हैं वो जैसे अदर एसएससी की वैकेंसी मिलती है इस तरह यहाँ भी मिल जाएगी। अब कह रहा है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, ये स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की वैकेंसी है, सी और डी दोनों की वैकेंसी है। ये यहाँ पे अलग अलग इसको डिवाइड किया है, आप लोग देख लीजिएगा। हम सीधी बात करते हैं अब जो है इसके नेशनलाइजेशन की। देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सभी जानते ही हैं। अब इसकी आती है एज लिमिट, बात करें एज लिमिट आती है 18 से 30 वर्ष तक। कब आती है, 18 से 30 वर्ष तक आती है इसकी एज लिमिट आती है। 1/1/2022 से इसकी एज काउंट की जाएगी, यानी 1 जनवरी 2022 से आप 30 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए और 18 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। 1/1/2022 से आपकी एज काउंट की जाएगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी हो या ग्रेड सी हो, दोनों के लिए एज काउंट 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 1995 के बाद का और 2004 के पहले का प्राणी होना चाहिए। अगली बात आती है इसमें छूट मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। एससी एसटी को कितनी मिलती है अदर वैकेंसी में, 5 वर्ष तो बिल्कुल मिलेगी। ओबीसी को 2-3 वर्ष की मिलेगी और पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड कैटेगरी को 10 वर्ष मिलेगी। पीडब्ल्यूडी ओबीसी को कितनी मिलेगी, 13 ईयर्स की मिलेगी। और अदरवाइज छोटे एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर की मिलती है। डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटीज़ को 3 साल की मिलती है, मतलब डिफेंस से जिनके कोई परिवार का रिलेटेड है उसको मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको छूट अलग अलग मिलती रहेगी, आपके काम की चीज़ें नहीं है। मैं आप बात करता हूँ सीधे इसके सिलेबस के मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम सीधी इसकी जो है एग्ज़ाम के सिलेक्शन प्रोसेस पे। ये आपके एग्ज़ाम के सेंटर है, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके अनुसार आपके, ये देखिए ये आपका पेपर का, देखिए पेपर क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जो आपके एग्ज़ाम का शेड्यूल इस प्रकार होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 2 हावर्स का टाइम मिलेगा। 2 हावर्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। जीके और जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के प्रश्न हैं, 100 प्रश्न हैं। आपको टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटे मिलेंगे। प्रश्न कितने हैं, 100 है। मार्क्स कितने हैं, 100 है। सेकंड इसका पार्ट आता है इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट आता है। कॉम्प्रिहेंसिव का पार्ट टोटल क्वेश्चन ऑफ मार्क्स 100 हैं और नंबर ऑफ मार्क्स भी 100 है। और इसके बाद पैरा 7 और पैरा 7 एबोव बी के तहत ये आपके एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस ओनली। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश, यानी कि बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और बाइलिंगुअल होगा। 0.25 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्क है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा इसकी अदर स्कीम के बारे में
ये इसका पर्टिकुलर सिलेबस दिया गया है। रीजनिंग का इतना सिलेबस है, देख सकते हैं। इसके बाद जीके जीएस का सिलेबस, ये जीके जीएस का पूरा सिलेबस दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा। इंग्लिश में इन एडिशन इन द टेस्टिंग कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग टू द इंग्लिश लैंग्वेज इट्स वोकेबलरी के पूरा वोकेब यानी कि वन वर्ड आ गया, आपका इडियम फ्रेसेस आ गया, आपके साइनोनिम एनोनिम सब आ गए, ग्रामर सेक्शंस आ गया, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर आ गए, साइनोनिम एंटोनिम ये वोकेब का ही एक सेक्शन है, ये पूरा आ गया। यानी कि पूरी ग्रामर प्लस आपको वोकेब करनी करेगी, इसके साथ ही कॉम्प्रीहेंसिव पार्ट भी क्लियर करना पड़ेगा। अदरवाइज बात करें स्किल टेस्ट की, इसका सेकेंड स्टेप आता है टीयर फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन। टीयर फर्स्ट के रिटन एग्जामिनेशन के आफ्टर आपको आएगा टीयर सेकंड, जिसमें कंप्यूटर का जो स्किल टेस्ट लिया जाएगा उसकी बात करते हैं। तो टेस्ट स्किल किस प्रकार होगा, लैंग्वेज के आधार पर होगा। ग्रेड डी के लिए देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप कर सकते हैं। कितने मार्क्स की हैं, जो है टाइम ड्यूरेशन है आपको 50 मिनट का, और जो कुछ छूट वाले ले सकते हैं, रिजर्वेशन ले सकते हैं, उनको 70 मिनट मिलेंगे, 65 मिनट मिलेंगे हिंदी वालों को, और रिजर्वेशन वालों को 90 मिनट मिलेंगे। और ग्रेड सी के लिए 40-55 मिनट के टाइम पीरियड मिलते हैं, इसमें आपको 55-75 तक आपको छूट भी मिल सकती हैं। अब बात करें इसके आगे के प्रोसेस की, द स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड एट द कमीशन रीजनल ऑफिसर्स एट द अदर सेंटर्स एज मे बी डिसाइड बाय द कमीशन। जो है कमीशन अपने आप डिसाइड कर देगा कि कहाँ आपकी स्किल टाइप होनी है, स्किल टेस्ट आपका कहाँ होना है। ठीक है, तो ये थी एसएससी स्टेनोग्राफर की 12th पास विद्यार्थियों के लिए थी, एक वैकेंसी थी 12th पास विद्यार्थियों के लिए, बहुत ही अच्छा अवसर था। 12th पास विद्यार्थी इसका आवेदन कर सकते हैं। आपकी एग्जामिनेशन जो है आज से ही जिसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और 5 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ये पूरी इसकी जानकारी है। ये देखिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 30% लाने पड़ेंगे। मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स इन सीबीटी फर्स्ट के अंदर आपको यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी को 30% लाने पड़ेंगे, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को लाने पड़ेंगे 25, और एससी एसटी को 20% मार्क्स लाने अनिवार्य है। इसके बाद बात करें बोथ एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए है नहीं। ये तो आपके जो है कुछ अलग ही रूल्स दिए गए हैं, जो आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, आप देख रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये था एसएससी स्टेनोग्राफर का पूरी जानकारी। एसएससी स्टेनो की जानकारी थी। 12th पास के लिए एक अच्छी वैकेंसी है। 12th पास विद्यार्थी इसका अवश्य फॉर्म अप्लाई करें। इंग्लिश, जीके एंड जो रीजनिंग का आपका कॉम्प्रिहेंसिव का सिलेबस आएगा।